पैटर्न दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग की लेंथ, एक स्ट्रिंग दी हुई है n लेंथ की, लेट्स से, तो उसमें अपन को वी नीड टू फाइंड दैट पैटर्न इनटू दैट स्ट्रिंग, राइट। सो उसके लिए एक नाइव अप्रोच क्या हो सकती है, राइट। सो अगर मैं देखूं, सो लेट्स से मेरे पास एक पैटर्न है ए ए ए ए बी बी, ठीक है। तो इस पैटर्न में अगर मेरे को ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग जो कि मेरे को गिवन है, और एक पैटर्न मेरे को गिवन है ए बी, तो मेरे को ये पैटर्न जो है वो इस स्ट्रिंग में सर्च करना है, ठीक है। तो एक नाइव अप्रोच क्या होगी मेरी कि भाई मैं एक जो पैटर्न है मेरा, इसकी लेंथ है 2, तो दो लेंथ की हर सब स्ट्रिंग में इसको ट्रैवर्स करूँगा, हर दो पॉसिबल 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग निकालूंगा और उसका एक एक कैरेक्टर मैं इससे कंपेयर कराऊंगा पैटर्न वाली स्ट्रिंग से। अगर मेरे को मैच मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि हाँ मैच इज़ फाउंड, एंड इंडेक्स आई कैन रिटर्न कि इस इंडेक्स पे मेरे को वो पैटर्न मिला है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मतलब अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² आ सकती है। सो लेट्स से अभी इसकी जैसे लेंथ जो है स्ट्रिंग जो अपन को गिवन है, इसकी लेंथ m है और जो पैटर्न गिवन है इसकी लेंथ n है। तो इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी OM into n, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवर्स दिस एंड simultaneously I have to do these comparisons also, right? So फिर और अगर लेट्स से कि अगर इसकी लेंथ भी इसके बराबर है, जो पैटर्न दिया हुआ है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है, तो अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n² हो जाएगी, राइट। विंडो स्क्रॉलिंग अप्रोच वुड वर्क इन ON, ओके। हाँ ये देख लेंगे अपन, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, सो लेट्स फोकस ऑन दिस हियर। So this is the basic naive approach. So what Rabin and Karp they have suggested. So the basic idea about the algorithm is like we have a pattern and we have a string, right? So we will calculate a hash value from out of this pattern, and then we will calculate the hash value of the substrings as well when we are traversing the list, and we will compare the hash values. So if these hash values are equal, so then I'll go inside and check for like if this substring is actually a match for the pattern or not, right? Because the hash values can collide, that we all know about. So it basically depends on how you choose your hash functions. So let's take an example, the basic example. So we will first understand the basic idea here. So let's say the string is a b, ठीक है। So यहाँ पे n हो गया अपना 6, and the pattern I want to search is a b, ठीक है। So लेट्स से अब मेरे को इस पैटर्न का हैश एक कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे को इसके लिए एक हैश फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हैश फंक्शन लेट्स से मेरी चॉइस होती है कि मैं हैश फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो फॉर नाउ हियर मतलब आई एम टेलिंग यू जस्ट द बेसिक आइडिया। तो अपन बिल्कुल सिंपलिस्टिक ले लेते हैं कि ए को मैं 1 से डिनोट करूँगा, है ना, और बी को 2 से, एंड लाइक ऐसे करके, like that, ठीक है। तो when I calculate this hash function, right, so अभी एक basic hash function अपन ऐसे निकाल लेते हैं कि ये जो values आएंगी मैं इसको sum up करके इसका hash value निकाल लूँगा। so अगर मैं इसको sum up करता हूँ, so that will come as 3, right, इसका hash value as 3 निकल के आएगा। तो अब so the basic according to the basic idea, ठीक है, मैं यहाँ से हर इसकी each substring को parse करूँगा और फिर मैं चेक करूँगा कि कौन सी सबस्ट्रिंग का जो हैश है वो मैच करता है मेरे पैटर्न के हैश से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको पहले देखा, ठीक है,
तो फर्स्ट सबस्ट्रिंग का मैंने हैश वैल्यू कैलकुलेट किया, तो वो निकल के आया मेरा 3, ठीक है। तो 3 ये आया, ओके, दैट इज़ गुड, हैश इज़ मैचिंग. But when I go and check these substrings, right? So these substrings are not this substring and this pattern. So these are not matching, right? So I will ignore this. फिर मैं सेकंड वाले पे आया, मैंने सेकंड वाले का हैश फंक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है. सेकंड वाले की सेकंड सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैलकुलेट करी यूजिंग द सेम हैश फंक्शन. तो इसका आया हैश वैल्यू आई 3. Again it is matching, but the strings are the characters of the strings are not matching. So basically the idea here is, यहाँ पे ना हम जो हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, तो मैं इस पूरी स्ट्रिंग की अलग से वापस हैश वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करूँगा कि मेरे पास इस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है. तो इस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू में से मैं जो कैरेक्टर जो मैं स्केप करने वाला हूँ, जो लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी हैश वैल्यू माइनस करूँगा और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसकी हैश वैल्यू उसमें ऐड कर दूँगा. तो आई विल बी हैविंग द हैश वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, राइट, इन द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है. तो इसको बोलते हैं रोलिंग हैश फंक्शन. तो यही आइडिया जो है रैबिन और कार्प ने प्रेजेंट किया था. और उन्होंने मतलब एक अपना खुद का हैश फंक्शन भी सजेस्ट किया कि दिस इज़ हाउ यू शुड इम्प्लीमेंट योर हैश. तो उसको रैबिन फिंगरप्रिंट बोलते हैं, दैट वी विल सी लेटर, ठीक है. तो अभी जैसे अब मेरे को इसका हैश फंक्शन जैसे मैंने फर्स्ट वाली का कैलकुलेट किया था 1 + 1 + 1, अब मेरे को नेक्स्ट वाली सबस्ट्रिंग का कैलकुलेट करना है 1 + 1 + 1. तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास 1 + 1 ऑलरेडी है, ठीक है, और मेरे को इसका वैल्यू पता है. तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो एग्जिस्टिंग हैश वैल्यू थी, सो लेट्स से इसको नाम दे देते हैं कुछ p, ठीक है. तो h ऑफ, और नई वाली सबस्ट्रिंग को नाम दे देते हैं q, राइट. सो h ऑफ q कैन बी इक्वल टू h ऑफ p माइनस द वैल्यू ऑफ a प्लस वैल्यू ऑफ, सो a की जगह मैं इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर विच इज़ एट इंडेक्स 0, राइट, and value of the character which is at index 3, ठीक है. So this is how we can calculate the hash of the next substring. So this is the idea behind the rolling hash function, ठीक है. Okay, okay, so इस पे एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. वैसे आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. आई मीन इफ़ यू हैव एनीथिंग इन दिस, ठीक है. तो बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से क्लियर हो गया. फिर भी अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ है सबको. सो A, B, C, D, A, B, C, E, ठीक है. सो अभी जो वैल्यूज़ अपन ले रहे हैं वो सेम ही है पहले की तरह, ठीक है. द पैटर्न इज़ विच आई वांट टू सर्च इज़ BCE, ठीक है. तो यहाँ पे अब मैं सेम आई विल अप्लाई द सेम टेक्निक, ठीक है. मैं इसका हैश फंक्शन, इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करके रख लूँगा विच इज़ 2 + 3 + E का 5, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है. नाउ आई विल कैलकुलेट the hash values of the substring starting from 0, and then I will slide the window by 1. Then I will check the hash values of each substring of length m. इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, और फिर मैं अगर हैश वैल्यूज़ मैच करती है तो मैं स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूँगा जस्ट टू मेक श्योर वेदर देयर इज़ अ मैच और नॉट, ठीक है. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 7. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि these values are not matching. Okay, I will reject this substring and move on to the second one.
then I will calculate the hash of this string by using the previous values. So previous value आई थी मेरे पास 7 माइनस इसका हैश, इसकी वैल्यू जो भी थी, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे बेस लिया हुआ है, एंड प्लस जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू है दैट इज़ 4. तो ये हो जाएगा अपना 7 माइनस 1 6 प्लस 4 10. ओके, सो ये मैच कर गया. देन आई विल गो एंड चेक फॉर द सबस्ट्रिंग. ठीक है, अब मैं सबस्ट्रिंग चेक करी. सो आई फाउंड आउट कि ओके these characters are not matching as the last character is different. ठीक है, so this is how I will slide the window like that and calculate the hash function. फिर next substring, फिर next substring, फिर लास्ट में जाके I will find a match जहाँ पे मेरा hash value भी मैच करेगा और the substrings will also match. ठीक है, ओके. so I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ओके, इसको आने देते हैं. So now let's look at the some of the drawbacks, like we have discussed the basic idea. So अब इसके drawbacks क्या हो सकते हैं इस अप्रोच के. ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल है जो मैं ले लेता हूँ. सी सी ए सी सी ए ए ई बी बी ए ई बी बी. ठीक है, and the string I want to search for is DBA. तो अब क्या होगा ना कि नो इसमें थोड़ा नहीं समझ आएगा. हाँ ठीक है, तो अपनी वैल्यूज़ वही है A B2 C3 B4. ठीक है, अब मैं आई विल कैलकुलेट. ठीक है, तो नाउ द प्रॉब्लम, अब अपन ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स से अभी मैं इसका कैलकुलेट करूँगा हैश वैल्यू. सो दैट विल कम एज 3 + 3 + 1. सो 3 7 7 आ जाएगा. एंड इसका मैं कैलकुलेट करूँगा तो दैट विल कम 4 + 2 + 1 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7. राइट, सो इसका 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, बट दी स्ट्रिंग आर नॉट मैचिंग. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट विंडो पे मूव कर जाऊँगा एंड आई विल कैलकुलेट द हैश वैल्यूज़ यूजिंग दिस रोलिंग हैश फंक्शन. राइट, सो अभी मैं इसका वैल्यू हैश वैल्यू देखता हूँ. तो कैलकुलेट करके क्या आता है, C इज़ 3 1 and 3 दैट इज़ ऑल्सो 7. तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हैश वैल्यू इज़ मैचिंग बट द स्ट्रिंग्स आर नॉट मैचिंग. राइट, ओके, दैट इज़ फाइन. हम नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाले का भी हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये आएगा अगेन 7 3 + 1 है ना. तो इसका भी 7 आया. तो आप देख रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है. हमको मतलब हर इटरेशन पे, मतलब हर सबस्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं, जिसका हम हैश कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका हैश तो हमको सेम मिल रहा है. ठीक है, बट जो एक्चुअल सबस्ट्रिंग जब पैटर्न मैच कर रहे हैं तो वो मैच नहीं कर रहे हैं, है ना. तो इससे प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो ये हिट्स जा रहे हैं ना, जिसमें मैं अंदर जाके पूरी की पूरी पैटर्न एंड द सबस्ट्रिंग मैच कर रहा हूँ. राइट, वो वेस्ट ऑफ एफर्ट है, उससे मेरे को कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है. रादर मतलब मैं हैश वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो आउटपुट है वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. मेरे बहुत सारी एफर्ट जो है वो वेस्ट जा रही है. प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग पावर वेस्ट हो रही है. तो इसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो द culprit here is the hash function we have chosen. So we are taking here a very simple hash function कि भाई हमने यहाँ पे कुछ values जो है डिसाइड कर दी थी, है ना.
और उसको बस हमने सिंपली ऐड करके और एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. सो आवर हैश फंक्शन इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो कोलिजन प्रूफ हो. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है इसमें. सो ये एक्चुअली ये हिट्स जो जा रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं एक तरह से. तो इसका एक सोल्यूशन, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक अगर आपने अपना हैश फंक्शन अच्छे से नहीं डिज़ाइन किया है तो. ठीक है, बेसिकली आपका हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए विच गिव्स यू अ वैल्यू जो कोलिजन प्रूफ हो. ओके, सो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं कि जो रैबिन का आपने जो सजेस्ट किया था हैश फंक्शन. सो बेसिकली उन्होंने जो हैश फंक्शन सजेस्ट किया था वो उसको नाम देते हैं रैबिन फिंगरप्रिंट. एंड बेसिकली दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ polynomial function, right? So polynomial function of so polynomial function basically कैसे होते हैं? P of x could be a x to x की power m minus 1 plus a x की power m minus 2 and so on, ऐसे करके. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, ऑफ डिग्री m-1 एंड m-1. सो उन्होंने ऐसा कुछ सजेस्ट किया था कि अब हम मतलब अगर हम हैश की वैल्यू जो है ऐसे कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन और उसमें कोलिजन कम होगी. तो हमारा मतलब मैक्सिमम केसेस में हमको एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी इंस्टेड ऑफ the worst case. तो worst case is ONM और एवरेज केस इज n-m+1, जो कि अभी हमने देखा कि हमको मतलब अगर लास्ट वाले लेट्स से मैक्सिमम जो है लास्ट वाले केस में हमको लास्ट वाली सबस्ट्रिंग में मैच मिलता है. अगर उसकी हैश वैल्यू लास्ट वाली में ही मैच करती है तो हमको सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली जो सबस्ट्रिंग है उसी को कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो अब हाँ अब एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सो एग्जांपल इज सी सी ए सी सी ए सी सी डी डी ए. ओके, सो ये अपना स्ट्रिंग हो गया जो अपन को जो बेसिकली अपना इनपुट हो गया जिसमें अपन को सर्च करना है, मतलब सोर्स हो गया. और अपना पैटर्न जो अपन को सर्च करना है वो हो गया अपना डी बी ए. ठीक है, ये पैटर्न मेरे को स्ट्रिंग में सर्च करना है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी मैंने वैल्यूज़ जो ली थी यहाँ पे A1 B2 वो सब सेम ही है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम एस की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं इन कैरेक्टर्स की. ठीक है, और मतलब आपके ऊपर है हाउ डू यू डिफाइन योर हैश फंक्शंस. तो यहाँ पे अभी मैंने 1 2 3 लिया हुआ है, आप 97 भी ले सकते हो. आई थिंक स्मॉल ए की 97 होती है एंड अकॉर्डिंगली अगर कैपिटल लेटर्स भी हैं और वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं तो उन सब की एस की वैल्यूज़ के हिसाब से आप ये वैल्यूज़ ले सकते हो जिससे आपको कैलकुलेट करके आपका हैश फंक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, सो द आइडिया बिहाइंड दिस, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन एक चीज़ ये ले लेते हैं कि एक बेस होता है. ठीक है, जिसकी मैं पावर दूंगा. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे बेस अपन 10 ले लेते हैं. ठीक है, सो इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1. सो अकॉर्डिंग टू जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर मैं हैश वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो ऐसा कुछ आएगा p इंटू 10 टू द पावर m-1 था ना, तो 3-1 प्लस 4 2 इंटू
10 to the power m minus 2, so that is 3 minus 2, and plus 1 into 10 to the power 3 minus 3, so which will result in 4 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 1 into 10 to the power 0. ठीक है, सो अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, इसको मतलब कैलकुलेट कर लेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर हो गया। एंड अकॉर्डिंगली फिर जैसे अपन इस सब स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है, मैं इस सब स्ट्रिंग को इधर ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, यहाँ से अपन रब करते जाएंगे ताकि अपना एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर बना रहे। तो सी ए इज़ द करंट सब स्ट्रिंग जो मेरे को मैच करनी है, ठीक है। अब मैं इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो दैट विल कम एज 10 to the power 2 प्लस 3 into 10 to the power 1 प्लस 3 into 10 to the power 0, तो ये कितना हो गया 330 प्लस 1, तो ये हो गया 331, ठीक है। और इसका अपना कितना आ रहा था 400 प्लस 20 प्लस 1, इसका आ रहा था 421, ठीक है। सो अब मैंने जब ये फर्स्ट सब स्ट्रिंग का हैश वैल्यू कैलकुलेट किया तो इसका आया 331 और इसका आया 421, इट मीन्स दैट दे आर नॉट मैचिंग, सो आई विल मूव अहेड इन द सब स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द रेस्ट, कैलकुलेट द नेक्स्ट सब स्ट्रिंग्स हैश वैल्यूज़। तो उसमें भी सेम आइडिया जो अपन ने बेसिक आइडिया में भी डिस्कस किया था, अब मेरे पास ये है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा जो अपन ने देखा था, मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, सी ए सी, ठीक है। तो इसका हैश कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अपन ने देखा था कि अपन को जो अपन ने पुराना वाला प्रीवियस कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है जो लेटर अपन स्किप कर रहे हैं, आई मीन जितने उससे अपन ने, क्योंकि अपन ने स्लाइड करी है विंडो, तो जो प्रीवियस कैरेक्टर जो कि नहीं होगा विंडो में उसका हैश वैल्यू उसका वैल्यू माइनस करना है और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसका वैल्यू ऐड करना है। सो बेसिकली ये कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसे कि यूजिंग दिस, तो अगर इसको हम ए नाम देते हैं तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा फंक्शन, आई मीन ये पूरी कैलकुलेशन विच रिजल्ट्स इनटू 331 माइनस द वैल्यू ऑफ A1, ठीक है, जो A1 आई मीन सॉरी नॉट A1, फर्स्ट वाले की जो वैल्यू थी, है ना, सो वो कितनी हो जाएगी 3 into 10 to the power 2 and addition of the next character in the substring which is 3 into 10 to the power 0, ठीक है। अब क्योंकि क्या हुआ कि मेरी विंडो जो है वो स्लाइड हुई है एक से, तो इनकी जो शुरू वाले दो कैरेक्टर, दो बाद वाले दो कैरेक्टर थे फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में, उनकी डिग्री आई हैव टू इंक्रीज बाय 10, क्योंकि इनका डेसिमल प्लेस जो है वो इंक्रीज हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे इसको इस पूरे को मतलब दिस फंक्शन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, ठीक है। थर्टी टू 34 क्या आ रहा है, ओके। सो अभी इसका आप कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना आएगा 331 माइनस 30 दैट इज 301 इंटू 10, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, 30, अच्छा ये तो हाँ 31 आ जाएगा ना, 31 इंटू 10 310 प्लस 3 प्लस 3
तो ये अपना आ जाएगा 313 अगेन, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, मैं तो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने 10 से इसकी डिग्री बढ़ा दी है, ठीक है। तो इसका जब मैंने कैलकुलेट किया 331 माइनस 30, ये कुछ गड़बड़ है, हाँ सही है ना, 331 माइनस 300, तो ये 31 आ जाएगा। और इसकी मैंने डिग्री बढ़ाई 10 से, तो ये 310 हो गया, और प्लस 3, तो ये मेरा आउटपुट आ गया 313, ठीक है। तो आप मतलब देख रहे हो कि हाँ, मतलब किस तरह से हम विंडो अपने जो हैश फंक्शन को है वो रोल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग है उसका कैलकुलेट कर रहे हैं हैश वैल्यू, एंड देन वी आर कंपेयरिंग दिस हैश वैल्यू, जो कि अपना शुरू में आउटपुट आया था, जो पैटर्न का जो हैश वैल्यू है वो है 421, उसको अगेन मैंने 313 से कंपेयर किया, सो दैट स्ट्रिंग इज़ नॉट मैचिंग, sorry, that value is not matching, so I don't have to go inside and compare the actual strings, if they are actually equal or not, ठीक है। ओके, सो बेसिकली अभी आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया। पावर ऑफ सेकंड इंक्रीज, पावर ऑफ सेकंड, कौन सी पावर, आई एम नॉट गेटिंग एक्चुअली हेमन, पावर ऑफ सेकंड इंक्रीज, सो वी हैव इंक्रीज द पावर एक्चुअली, राइट। से अब हम जो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये जो सबसेट था, ये जो हैश वैल्यू थी, इसका पावर मैंने 10 से इंक्रीज़ किया है, राइट। आई थिंक ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सो लेट मी राइट इट थोड़ा क्लियर, 10 प्लस दिस। तो यहाँ पे मैंने जो डिग्री है उसकी, जो मतलब पुराना वाला जो वैल्यू था उसकी इंक्रीज़ करी है, क्योंकि उसका डेसिमल प्लेस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ओके 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 कूल। सो अब ये देख लिया अपन ने, सो अब देख लेते हैं इसका तो एवरेज इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि भाई मतलब आपने जैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, लेट्स से, लेकिन फिर भी आपकी जो हैश वैल्यूज़ हैं वो स्टिल कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी हैश वैल्यू स्टिल कोलाइड कर रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द वर्स्ट केस, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि मेरे को हर कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को हर स्ट्रिंग का मतलब हैश सेम मिलेगा, और फिर मेरे को अंदर जाके जब मैं उसको कंपेयर करूँगा तो दैट वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, द पैटर्न इज़ नॉट इक्वल टू द सबस्ट्रिंग। सो बेसिकली मेरे को 2 टाइम्स पार्स करना पड़ रहा है, राइट, ईच स्ट्रिंग को। सो मैं द कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी O into nm, वेयर m इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, जहाँ पे मतलब जो सोर्स है, और n मतलब देख लो n इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग, एंड m इज़ द साइज ऑफ द पैटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। अगर n और m बराबर हो गए, तो लेट्स से आपके पास 10 साइज़ का स्ट्रिंग है और 10 साइज़ का ही आपका पैटर्न है, विच इज़ अ पॉसिबल केस, तो उसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। सो इट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू योर हैश फंक्शन, तो आप हैशिंग कैसे करते हो। और एवरेज केस में आप मान लो कि आपने बेसिकली सारे जो सबस्ट्रिंग थे वो आपने कंपेयर किए, बट उनका हैश मैच नहीं किया, बिकॉज योर फंक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट। सो you didn't have to go inside and parse the substring and compare the substring and the pattern, right. and at the last आपको ये हैश सेम मिला, ठीक है, बिकॉज दी स्ट्रिंग्स आर सेम, आपको ये हैश सेम मिला, तो आप अंदर जाके आपने एक बार में कंपेयर किया और आपने रिटर्न ट्रू कर दिया। सो दिस इज़ द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी n - m+1।
ओके, ये ठीक है अभी तक। हेलो guys, is it clear till now, like how we are rolling the hash function? Okay, ठीक है। सो एक चीज़ और है जो आई वांटेड टू डिस्कस। सो लाइक आपने ऑब्जर्व किया कि हम लोग यहाँ पे हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैश वैल्यू जो है अब कैन बी अकॉर्डिंग टू योर बेस नंबर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ यू हैव असाइंड फॉर योर कैरेक्टर्स, उसके अकॉर्डिंगली दीज वैल्यूज आर बीइंग कैलकुलेटेड, राइट। तो दिस नंबर, दिस अलोन नंबर कैन बी अ ह्यूज नंबर, राइट। तो वहाँ पे वो ओवरफ्लो वाला हो सकता है कि लेट्स से आपने इसके स्टोरेज के लिए आपने इंट लिया था, बट द नंबर विच वॉज कैलकुलेटेड वॉज लार्जर इन साइज, इंट के साइज से बड़ा था, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक टेक्निक जो और इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं वो है कि जो भी मैंने कैलकुलेट किया एक नंबर, तो लेट्स से मेरा यहाँ पे फाइनल नंबर आया था 421, ठीक है, तो मैं इसका मॉड ले लूँगा, राइट, अकॉर्डिंग टू कि मैं कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ और क्या मेरा साइज़ है, ठीक है। तो मैं उसका मॉड ले लूँगा उस नंबर के साथ, सो दैट मॉड कैन मतलब कैन बी विथ एनी नंबर, ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। और दैट इज़ समथिंग जो आप यूज़ कर सकते हो टू अवॉइड द ओवरफ्लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये नंबर का वैल्यू कितना कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की जो डिग्री हो सकती है दैट कैन बी ह्यूज, दैट कैन बी लार्ज, सो वो नंबर जो है वो एक्सीड कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ और थी, हाँ, ये हो गया। सो आई होप ये क्लियर होगा। मैं कैन आई रब दिस वन? सो अब इसमें देखा कि हमने एक डिपेंडेंसी अपनी ये है, ठीक है, कि अपन को हैश फंक्शन जो है वो हैशिंग की टेक्निक हमको आनी चाहिए। सो दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट टॉपिक, सो हम उसको किसी दूसरे लेक्चर में कवर कर सकते हैं कि वेरियस देर आर डिफरेंट वेरियस हैशिंग टेक्निक्स which we can use to make a strong hash functions. So for now we will just write the pseudo code for for this algorithm, ठीक है। तो let's say there is a function called Rabin card, we can give a better name, pattern search, so that is the string is लेके some m तक, ठीक है, and pattern is also a string of size, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, चेंज हो जाएगा n, ठीक है। ओके, सो first of all, what first function, first step of the algorithm of the process is I need to calculate the hash of the pattern which I have. So I have this pattern, so इसका मैं एक hash function, so let's say मैंने hash के नाम से एक hash function create कर दिया, और इसका जो hash
निकल के आया वो मैंने हैश पी बोल दिया, और इसमें मैंने ये पैटर्न पास किया। तो ये मेरे को हैश ऑफ पी रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल पार्स दिस स्ट्रिंग, आई विल गो थ्रू दिस स्ट्रिंग विच इज़ द सोर्स, और उसमें मैं स्लाइड करूँगा विंडो बाय वन एंड चेक करूँगा, हर सब स्ट्रिंग का हैश कैलकुलेट करूँगा, एंड देन आई विल कंपेयर द हैशेस, एंड इफ द हैशेस आर इक्वल देन आई विल कंपेयर द सब स्ट्रिंग्स एज वेल। ठीक है, सो आई विल मेक अ लूप for I let's say from n minus m plus 1। ठीक है, एक लूप चलाऊंगा मैं n minus m plus 1 तक, और I will calculate the hash of the source which is hash of the string, the substring which I have। तो इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, हम उसमें वो लगा देंगे, that is from I to I plus m minus 1। ठीक है, so basically what I am doing is I am taking each and every substring and rolling it by मैं तो विंडो स्लाइड कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ। ठीक है, और उस सबस्ट्रिंग का हैश फंक्शन हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड देन आई विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज़ कि एच एस अगर बराबर है तो इफ़ एच हैश पी then I will compare these substring as well, this and the pattern whatever I have here। ठीक है, so यहाँ पे मैं एक और if लगा सकता हूँ, each and I need to compare each and every character of the substring and the pattern I have। so ऐसे I plus m minus 1 पैटर्न, अगर ये है तो रिटर्न कर दो फाउंड, एंड यू कैन रिटर्न द इंडेक्स एज वेल कि एट विच इंडेक्स दैट पर्टिकुलर मैच हैज़ बीन फाउंड। और अगर इसमें से कुछ नहीं मिलता है, सो लूप के बाहर से वी कैन रिटर्न नॉट फाउंड। ठीक है, so this is basically a pseudo code for the Rabin-Garg algorithm। and इसमें एक चीज़ और है जो आई थिंक मैं थोड़ा नंबर से समझाऊंगा तो शायद वो समझ में आ जाएगा। तो इसकी एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी जो आती है वो आती है n minus m plus 1। ठीक है, सो लेट्स से कि ये ऐसा क्यों है, लेट्स से कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, इनपुट जो मतलब जो सोर्स है उसमें 11 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और मेरे पास एक पैटर्न है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मेरे को कंपेयर करना है, तो एवरेज केस में मतलब क्या हो सकता है कि एवरेज केस क्या हो सकता है कि जैसे लेट्स से कि मेरे पास मैंने हर विंडो में स्लाइड किया, सो देयर हैश वैल्यूज़ जो थे उन विंडो के वो इससे मैच ही नहीं किए। ठीक है, और लास्ट वाले केस में जाके मेरे को वो मिला, मतलब लास्ट वाली जो सबस्ट्रिंग थी, ठीक है, उसमें मेरे को जाके हैश वैल्यू मिली, और वहाँ पे वो हैश वैल्यू जो है मैच कर गई, और फिर उसके बाद मैंने जब सबस्ट्रिंग्स मैच करी तो वो सबस्ट्रिंग भी मैच कर गई। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे तो n11 minus 3 plus 1। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो 8th इटरेशन होगा मेरा, उसमें मैं 9, 10, 11, 9, 10, 11 राइट, ये वाला सबस्ट्रिंग प्रोसेस करूँगा। तो आई विल रिटर्न दिस इंडेक्स।
कि मेरे को 9th इंडेक्स पे ये सब स्ट्रिंग मिली है, मतलब ये पैटर्न फाउंड हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि n-m+1 कैसे आया एवरेज केस। हेलो, सो गाइस अगर थोड़ा क्लियर हो गया हो तो बता दो मैसेज करके ऐसे। ठीक है, तो अब आई थिंक दैट इज़ इट। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क। तो बेसिकली हमने देख लिया कि एवरेज इसकी यूजेस क्या क्या हैं, कि जैसे सो इज रैबिन कार 100% एक्यूरेट। ओके, आई विल यस, एक्यूरेसी तो होगी, बट बेस्ड ऑन आर हैश फंक्शन, कि अपना हैश फंक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बेस पे अपना टाइम डिपेंड करेगा, राइट। क्योंकि एक वो प्रिंसिपल होता है ना, पिजन होल प्रिंसिपल, कि अगर आपके पास n बकेट्स हैं और आपके पास n+1 बॉल्स हैं तो आप हर बकेट में सिर्फ एक बॉल नहीं रख सकते, यू हैव टू पुट 1 bucket. Yes, so I think no. Yes, हेमंत, अगर कोलिजन होगा, सो लेट्स से आपका कोलिजन भी हुआ, ठीक है, तो आपकी फॉल्स पॉजिटिव आया आपका, ठीक है, कोलिजन हुआ, तो आप जब अंदर जाके आप व्हेन यू गो एंड सर्च, व्हेन यू गो एंड कंपेयर द एक्चुअल स्ट्रिंग्स, राइट, so then you will find okay these strings are not actually equal, so then you will return false, okay, कि this is the false positive, this is the false hit. Yes, there are chances of false positive, yes, of course. येस, चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव आर ऑलवेज देयर। सो अब ये डिपेंड करेगा कि मतलब कितना एक्यूरेटली और कितना स्ट्रॉन्ग हमने हैश फंक्शन बनाया है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारे कितने वेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, राइट। यप, सो एक्यूरेट है, बट जो टाइम है कि कितने टाइम में अपन को डेटा रिट्रीव हो रहा है, जो तो वो डिपेंड करेगा आपकी हैशिंग पे। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फंक्शन बनाया है तो देर इज़ अ लेस चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, तो यू विल गेट इट रिजल्ट क्विकली। और अगर आपने बहुत सिंपल सा हैश फंक्शन बना दिया है देन यू विल get so many false positive and the results, the performance will be not so good. Okay, so Nandita ने पूछा था कि the average case once again. Okay, so let's say we have a string कि जिसकी जो लेंथ है, मतलब जो सोर्स है एक्चुअली जिसमें मेरे को पैटर्न सर्च करना है, उसकी लेंथ है 11 कैरेक्टर्स, ठीक है, और जो मेरी पैटर्न है उसकी लेंथ है मेरे पास 3, ठीक है। सो लेट्स से मेरा जो हैश फंक्शन है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वो क्या करेगा कि जब मैं विंडो स्लाइड करूँगा, आई थिंक विंडो स्लाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा नंदिता, राइट। सो जब मैं विंडो स्लाइड करूँगा और जब मैं हैश कैलकुलेट करूँगा फॉर ईच विंडो, ठीक है, सिंस मेरा हैश फंक्शन जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ,
सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है। एंड लेट्स से कि जो मेरा मैच है वो एट द लास्ट सबस्ट्रिंग पे है, जो लास्ट सबस्ट्रिंग है 3 कैरेक्टर की उस पे है। सो लास्ट सबस्ट्रिंग जो रहेगी 3 कैरेक्टर की वो ये रहेगी, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से 9th प्लेस से रिटर्न कर रहा हूँ, तो 9th प्लेस इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरे को वो सबस्ट्रिंग मिली है, राइट। सो अगर आप देखोगे तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें, ठीक है, हम अभी उसको भूल जाते हैं, हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो ये कैसा आएगा, 11 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 8 प्लस 1 दैट इज़ 9, सो दैट इज़ n माइनस n प्लस 1। सो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। Cool. So any other questions? Yeah, sure. I will. I am actually reading about the other algorithms as well. So अभी तक तो यही पढ़ा है. So I will study these other algorithms and come up with the FLS representations. Okay, guys. So thanks all of you for your time, and I hope I will see you again after this lockdown. Chalo, bye.